मेरा पहला सवाल ये है कि मोबाइल के अंदर अक्सर जो रैम होती है, मतलब लिखा होता है 4 जमा 4। अच्छा, 4 जो रैम है वो तो उसकी एक्चुअल रैम है। जो जमा आगे 4 लिखा होता है उस रैम का क्या कोई मतलब है, उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है? यकीनन ये जमा चार लिखा होता है, इसे वर्चुअल रैम कहते हैं और इसका बिल्कुल फायदा होता है। वर्चुअल रैम आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करती है ताकि जरूरत पड़ने पर रैम की कारकर्दगी को बढ़ाया जा सके, खास तौर पर जब आप एक साथ कई एप्लीकेशंस खोलते हैं। इससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है और मोबाइल सुस्त नहीं पड़ता। अच्छा, मोबाइल के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि एक कैमरे से ज़्यादा कैमरे होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा, दो भी, तीन भी, चार भी। अच्छा, एक कैमरे का तो मुझे पता है कि वो उसी से वीडियो भी शूट होती है, फ़ोटो भी बनता है। जो उसके अंदर दो और तीन और चार कैमरे हैं उनका क्या फ़ायदा है? मोबाइल में एक से ज्यादा कैमरों का मकसद मुख्तलिफ किस्म की फोटोग्राफी की सलाहियतें फराहम करना होता है। मिसाल के तौर पर एक कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए होता है, जिससे आप वसी मंजर की तस्वीरें ले सकते हैं। दूसरा आप टेलीफोटो लेंस के लिए हो सकता है, जो दूर की अशिया को जूम करने में मदद देता है। और कुछ कैमरे डेप्थ सेंसिंग के लिए होते हैं, जो पोर्ट्रेट मोड में पस मंजर को धुंधला करने में मुआविन साबित होते हैं। इस तरह आपको मुख्तलिफ जावियों से बेहतर तस्वीर लेने के मौके मिलते हैं। अच्छा, ये मोबाइल ऑटो, जब ये कैमरा हम यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपना काम शुरू कर देता है या इसमें कोई ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर, हमें वो यूज़ करके तो उनका कैमरों को यूज़ करना पड़ता है? ये मोबाइल के मॉडल पर मुनहसर होता है, लेकिन आमतौर पर कैमरा ऐप खोलते ही ये बुनियादी कैमरे के साथ शुरू हो जाता है। ताहम ज्यादातर मोबाइल्स में इन इजाफी कैमरों को इस्तेमाल करने के लिए मखसूस ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड, पोर्ट्रेट या जूम मोड्स। आपको ऐप की सेटिंग्स या स्क्रीन पर बने बटन्स के जरिए इन्हें मुंतखब करना पड़ता है। मेरा एक सवाल ये है कि मुझे तुम ये बताओ कि वो कौन सी ऐप्स हैं जो हमारी बातें सुन रही होती है, मतलब हम उसको ओपन करते हैं और फिर मिनिमाइज़ कर देते हैं और फिर मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो मिनिमाइज रहती हैं ऐप्स। तो वो कौन कौन सी ऐप्स हैं जो हमारे बातें सुन रही होती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। कुछ ऐप्स वाकई आपकी बातें सुन सकती हैं, खास तौर पर वो जिन्हें आपने माइक्रोफोन की इजाजत दी हो। इनमें वॉइस असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी या अलेक्सा शामिल हैं, जो पस मंजर में भी फाल रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया और दीगर ऐप्स भी हो सकती हैं, जो आपकी सरगर्मियों को ट्रैक करती रहती हैं। बेहतर यही है कि आप अपनी ऐप्स की परमिशंस को बाकायदगी से चेक करें और सिर्फ उन ऐप्स को इजाजत दें जिन पर आप यकीन करते हैं। मतलब कुछ ऐप्स मुझे बता दो, उनके नाम बता दो कि किन को परमिशन नहीं देनी चाहिए, और ऐप्स जो हैं वो कहाँ से डाउनलोड करनी चाहिए? देखें, मखसूस ऐप्स के नाम बताना तो मुश्किल है, क्योंकि ये तब्दील होते रहते हैं। लेकिन एहतियातन आपको उन ऐप्स को माइक्रोफोन की इजाजत नहीं देनी चाहिए जो आपके काम से बराह रास्त मुताल्लिक नहीं है। मसलन अगर कोई सादा मौसमी ऐप है, तो उसे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐप्स डाउनलोड करने के लिए हमेशा प्ले स्टोर या ऑफिशियल जराए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज्यादा महफूज होते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जब हम मोबाइल पे इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसी तरह की वीडियो, उसी कंटेंट की वीडियो हमें बार बार देखने को मिलती है, बार बार। तो क्या ये मोबाइल हमारे दिमाग को पढ़ लेता है? नहीं, मोबाइल आपके दिमाग को नहीं पढ़ता, बल्कि आपकी सरगर्मियों का मुशाहिदा करता है। दरअसल जब आप किसी खास किस्म की वीडियोस को बार बार देखते हैं, तो सर्च इंजन्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस पैटर्न को पहचान लेते हैं और उसी तरह के मवाद को आपके सामने पेश करना शुरू करता, ताकि आप प्लेटफॉर्म पर ज्यादा वक्त गुजारें। ये एक एल्गोरिथमिक अमल है जो आपकी तरजीहात की बुनियाद पर काम करता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोबाइल में हम अक्सर जो है क्लीनर ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या टॉर्च वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या ऐप्स को लॉक करने के लिए, डाटा को लॉक करने के लिए जो लॉक इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो हमारा डाटा चोरी करती हैं? ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि कुछ ऐप्स वाकई डाटा चोरी कर सकती हैं, खास तौर पर वो जो गैर मोतबर जराये से डाउनलोड की गई हों। क्लीनर और लॉक ऐप्स को अक्सर बहुत ज्यादा परमिशंस की जरूरत होती है, जिससे वो आपके डेटा तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ मारूफ और भरोसेमंद ऐप्स का इस्तेमाल करें और उनकी परफॉर्मेंस का जायजा लें। तो तुम मुझे कुछ ऐप्स का नाम बता सकती हो कि कौन कौन सी वो ऐप हैं जिनको मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना चाहिए? वो हमारी बातें भी सुन रही होती है और वो हमारे डाटा भी है वो भी चोरी करती है। कौन सी ऐप है? देखें,
देखें, मैं बराह रास्त किसी ऐप का नाम लेकर ये नहीं बता सकती कि वो डेटा चोरी करती है या नहीं, क्योंकि ये इल्जामात कानूनी नौयत के होते हैं। ताहम आमतौर पर यह मशवरा दिया जाता है कि आप मकबूल और वेरीफाइड ऐप्स का ही इस्तेमाल करें, खासतौर पर क्लीनर, टॉर्च या लॉक जैसी ऐप्स। इन ऐप्स को डाउनलोड करते वक्त उनके रिव्यूज और डेवलपर की साख को जरूर चेक करें। जी शुक्रिया। तो नाजरीन, ये आपने मेरे आज के सवाल सुने हैं। तो अगर आपके जहन में कोई इस तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं।